हमारा, प्रेम बंधुता और मित्रता है संदेश हमारा, है संदेश हमारा। चंदन है इस धरा की माटी, माथे तिलक लगा ले, माथे तिलक लगा ले। गीता वेद कुरान उपनिषद रामायण दोहरा ले, रामायण दोहरा ले। ऊंचा रहे मनोबल अपना, मिटे हर एक अंधियारा, प्रेम बंधुता और मित्रता है संदेश हमारा, है संदेश हमारा। गंगा यमुना कृष्णा कावेरी इन सारी नदियों से, इन सारी नदियों से बनी हुई है इस धरती की पावनता सदियों से, पावनता सदियों से। हमने ही तो दिया जगत को एक नया उजियारा, प्रेम बंधुता और मित्रता है संदेश हमारा, है संदेश हमारा। गंगा यमुना कृष्णा कावेरी और सारी नदियों को हमारे देश में आए हुए महान चरित्रों को, महान चरित्रों को हमारे लिए एक एक महापुरुष हुए, जो है ये सौभाग्य हमारा। प्रेम बंधुता और मित्रता है संदेश हमारा, है संदेश तुम्हारा। सभी को प्रणाम, गुड मॉर्निंग, जय जिनेंद्र। आज की स्वतंत्र दिन पे अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं। हमारे एमपी के फिटनेस क्लासेस, कल्याणम योगा और संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग, इन तीनों संस्थाओं के माध्यम से आज की विशेष ज्वाइंट इवेंट है स्वतंत्र कौन। इस विषय पे हमारी अपनी जो हमेशा हमारे कक्षा में सेवा देती है इसे मंजू जी शिपानी, उनका मैं तहे दिल से राजू डांगे हार्दिक हार्दिक त्रिवेणी संगम में स्वागत करता हूं, जो कोलकाता से है। बहुत अच्छी ट्रेनर है, प्रेक्षा ध्यान की तो एक्सपर्ट है, और नॉट ओनली प्रेक्षा ध्यान, बहुत सारे विषयों का जिन्हें ज्ञान है और जिनके एक मिठास है लैंग्वेज में, बातों में, और टू द पॉइंट बात करती है, बिल्कुल एग्जैक्ट। और जो ऑडियंस को होना वो उनके मुख अरविंद द्वारा निकलता है, ये बहुत भगवान की कृपा है। तो मंजू जी का मैं पुनश्च इस त्रिवेणी संगम में हार्दिक स्वागत करता हूं, जिन्होंने पीजी किया है योगा एंड लाइफ साइंस में, बहुत एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत कुछ उन्होंने हासिल किया है, बहुत सारे अवार्ड भी मिले और बहुत अच्छी व्याख्याता है। तो इस त्रिवेणी संगम में उनका स्वागत। हमारे आनंदमल सेठिया सर अभी सूरत में है, इतने व्यस्तता के बावजूद भी वो ज्वाइन हो गए, उनका भी मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारी कमलताई, अर्चना जी, हमारे अशोक जी जैन फ्रॉम सूरत, और बाकी भी हमारे साधक जुड़े, उनका भी तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत। कुछ मिनट हमारे आनंदमल सर बात करेंगे, उसके बाद में मंजू जी कंटिन्यू। स्वतंत्र कौन आज का बहुत बढ़िया विषय है, बोलिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद डांगे सर। जैसा कि अभी आपने जाना, आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हम एक विशेष कार्यक्रम लेकर आपके साथ जुड़ रहे हैं, और आज का जो विषय रखा गया है स्वतंत्र कौन, इस विषय पर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए मंजू जी सिपानी कोलकाता से हमारे साथ जुड़ चुकी है। मंजू जी के बारे में परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, कारण हम जानते हैं, भली भांति उनसे परिचित है। हमारे यहाँ बहुत सारे सेशन आप ले चुकी है। एक अच्छी प्रशिक्षक, अच्छी वक्ता और एक जानी मानी साधिका हमारे साथ हमारा मार्गदर्शन करने के लिए जुड़ी है। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम और हम के साथ मंजू जी का स्वागत करें। मंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। जैसा कि डांगे सर ने बताया, मैं अभी सूरत में आया हुआ हूँ, एक विशेष कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया है, तो मैं अभी वहाँ के लिए निकलूंगा। तो आप सबसे इजाजत ले रहा हूँ मैं अभी। कार्यक्रम हमारा सही समय पर संपन्न होगा, सब जुड़े रहिएगा। ओम अरहम, ओम अरहम। चलिए, यस मंजू जी, यू मे स्टार्ट। वंदे अरहम, वंदे गुरुवरम, वंदे सच्चम। सभी को ओम अरहम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
आज हम सब स्वतंत्र भारत में श्वास ले रहे हैं। प्रत्येक जीव का सपना होता है स्वतंत्र। हम सब सुख चाहते हैं और हम जानते हैं पराधीन सपने हूं सुख नहीं। जो पराधीन है सुख उसके लिए केवल सपना ही हो सकता है। आपने कभी गौर किया हो तो हम कोई भी कार्य करते हैं, हमारे भीतर एक ललक रहती है, ये कार्य करें हमें शांति मिलेगी, और ये कार्य कहीं ना कहीं हमारे भीतर एक चाह रहती है, बस ये कार्य कर ले फिर और न करना पड़े। हम भविष्य के लिए आश्वस्त होना चाहते हैं। कोई भी प्रवृत्ति करते हैं एक आश्वस्तता चाहते हैं कि बस हो गया, निपट गया, अब और नहीं करना पड़ेगा। पर जीवन में ऐसा होता नहीं है ना। निरंतर एक न एक नहीं चाह उत्पन्न होती रहती है, इच्छा और जरूरतें उत्पन्न होती रहती हैं, जो हमें मशीन के लिए, मशीन की तरह अनवरत कार्य करने के लिए अगर मैं कहूं कि मजबूर करती हैं तो ये गलत नहीं है। और जहां मजबूरी है वहां कैसी स्वतंत्रता, कैसी। अगर हम इतिहास देखें तो आपको लगता है क्या कभी स्वतंत्रता आती है? जो मत्स्य न्याय है कि बड़ी मछली छोटों को निगल के ही अपना जीवन चलाती है, अपना शासन चलाती है, तो ये सच है, बिल्कुल सच है। जो कमजोर है वो बिल्कुल ही मरने के लिए पैदा हुआ है, ये सच्चाई है, क्योंकि उसमें शक्ति ही नहीं, उसे दूसरे के अनुशासन में रहना ही होगा। और मैं अध्यात्म की बात करूं तो हम अपनी स्वयं को भी देखें, अगर हम कमजोर हैं तो हमें भी दूसरों के शासन में चलना होता है। हम अपने लिए भी कमजोर हैं, कैसे? हमारी आदतें, हमारी इच्छाएं हमें क्या क्या नहीं करवाती। बहुत सारी ऐसी इच्छाएं जो सिर्फ हमारी पर्सनल है और उनके हम गुलाम हैं, बिल्कुल है। और उन्हीं के वशीभूत निरंतर हम चाहे न चाहे मशीन की तरह में कुछ न कुछ, गलत सही कुछ नहीं, वो इच्छाएं इतनी हावी है हम पर कि हमको उनके वशीभूत, हम उनके गुलाम हैं, अगर ये कहूं तो गलत नहीं। और हम सारे दिन इन्हीं इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं। और कभी कभी तो हम इन इच्छाओं को ये भी कह देते हैं हम दूसरे के लिए कर रहे हैं। आप दूसरे के लिए भी इसलिए ही कर रहे हो कि उसका करके आपको कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ, निस्वार्थ हम काम करते हैं ऐसा बहुत कम, वंस इन ए ब्लू मून ऐसा होता है कि हम दूसरे के लिए काम करते हैं। और जब ऐसा कर रहे होते हैं ना तब हमें दुख नहीं होता है, मजबूरी नहीं होती है, एक भीतर से आनंद आता है। तो हम अपने आप को ही देखें। देखिए, जहां तक दूसरे का शासन है, चाहे राजा हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, जब तक हम कमजोर हैं हमें दूसरों के शासन में चलना ही होगा। और हम समाज के स्तर पर जी रहे हैं तो एक व्यवस्था चाहिए, कुछ नियम कानून चाहिए जो हमें संसार में व्यवस्थित रूप से जीने देंगे। लेकिन अगर हम पर्सनल लेवल की बात करें, जब हम इस मंच पर हैं, ध्यान के मंच पर हैं, जहां हम अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ हमें ये जानना होगा कि हम अपने आप को कैसे मजबूर है, क्योंकि धार्मिक होना नितांत अकेले चलना है, बिल्कुल अकेले। इस यात्रा में कोई आपका साथी नहीं, कोई आपको किसी चीज के लिए मजबूर नहीं कर सकता है, क्योंकि धार्मिक होना भावों का काम, भाव शुद्धि ही धर्म है और कुछ नहीं। संसार के कर्तव्य निभाते हुए अगर हम भीतर से इंटैक्ट हैं तो बिल्कुल धार्मिक, बिल्कुल हम मुक्त हैं। कोई भी घटना बाहर घट रही है, आप उससे सुखी रहें या दुखी, ये आपके हाथ में है। आप चाहें तो तटस्थ रह सकते हैं। अगर आप उस घटना के जिम्मेवार नहीं हैं तो आपको जरूरत नहीं उसकी चर्चा करो या कुछ और करो। आप तटस्थ होके जानो ये घटना घटी, ये संसार है, यहाँ ये चल रहा है, चलता रहेगा। हम चाहकर भी हर चीज को रोक नहीं पाते।
क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हम तटस्थ रह सकते हैं, हम उस घटना से भीतर से न जुड़ के केवल ज्ञाता दृष्टा भाव से उसे देखें, तटस्थ निष्पक्ष होकर उसे देखें, तो हम उस घटना की सच्चाई को भी जान पाएंगे, उसके पीछे जुड़ी हुई भावनाओं को जान पाएंगे। चाहे सही है या गलत, हमें सच जानना है। कबीर का एक दोहा है, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिण घट कछु चाहा नहीं, ते शाहन के शाह। अगर मैं अपने निजी तौर पर कहूं, हर व्यक्ति की निजता, उसके निजी तौर पर कहूं, तो हमारी चाह, हमारी इच्छाएं ही हमारी गुलामी है, हमारा बंधन है, और कुछ नहीं। हम हर वक्त एक नई चाह खड़ी कर लेते हैं, और जब चाह संसार की है तो जन्म मरण तो करना ही पड़ेगा, है ना। और संसार है तो द्वंद है, संसार में दो है ना। कहीं भी देख लो आप, संसार में द्वैत नहीं कहूंगी मैं, द्वंद कहूंगी कि दो विपरीत चीजों का संयोग ये संसार है। सुख है, दुख है, रात है, दिन है, मेरा है, तेरा है, अपना है, पराया है ना। हर चीज दो, ये संसार द्वंद है। हमारा अपना जीवन देखिए, शरीर है, आत्मा है, प्रकृति है, पुरुष है। संसार है तो द्वंद है, दो विपरीत चीजों का संयोग है, और द्वंद है यानी युद्ध, बिल्कुल सतत प्रकृति और पुरुष में एक जंग चल रही है, इस शरीर और आत्मा में एक जंग चल रही है। आत्मा जो शरीर के अंदर कैद है, वो निरंतर मुक्ति की आकांक्षा कर रही है, उसे मुक्त होना है, वो मुक्ति चाह रही है। और ये संसार के जितने भी काम है ना, हम कहीं ना कहीं शक्ति अर्जित करना चाहते हैं, ऐसा बन जाना चाहते हैं कि दोबारा हमें इस मशीन की तरह काम न करना पड़े। कहीं ना कहीं हम स्थिर होना चाहते हैं। क्या करते हैं हम? भविष्य के लिए करते हैं, हम पूंजी जमा करते हैं, हम रिश्ते जमा करते हैं। क्यों? मेरा भविष्य सुरक्षित हो जाए, सुरक्षा चाहते हैं। और सुरक्षा के लिए शक्ति चाहिए। किससे सुरक्षित होना है? किससे? हमने अंग्रेजों से मुक्ति पाई और स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। क्या एक व्यक्ति अपने आप की इच्छाओं से मुक्त हो पाया? अपनी कमजोरियों से मुक्त हो पाया? ये जो बाहर की लड़ाइयां हैं, बाहर की स्वतंत्रता और पराधीनता है, ये तो निरंतर चलती ही रहेगी। ये संसार का नियम है, मत्स्य न्याय पे ही ये संसार चल रहा है। लेकिन हम चाहें तो हम अपने स्तर पर बिल्कुल मुक्त हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। और इसे कोई दूसरा नहीं कर सकता, हमें स्वयं ही करना है। हमें जो कुछ नहीं मिला हुआ है, हमें लगता है जिनके पास मिला है वो सुखी, जिसके पास पैसा नहीं है वो पैसे की दौड़ में है, जिसे पैसे बहुत मिल गए हैं वो वापस मिनिस्ट बन रहा है। उसे लग रहा है कैसे एक गरीब चैन की नींद सो रहा है और मुझे कोमल गद्दों पे नींद नहीं आ रही है। सुख तो नींद लेने में है। और बेचारा जो फुटपाथ पे सो रहा है वो सोच रहा है मुझे पूरी रोटी नहीं मिल रही है मेरी मन पसंद, पैसा कमाऊंगा तो रोटी मिलेगी, बड़ा मकान मिलेगा। कहाँ सुख? और कितनी एक आश्चर्य की बात है कि एक गरीब देख रहा है कि पैसे वाला वापिस मिनिस्ट हो रहा है, और एक मिनिस्ट और एक जो मिलेनियर है, करोड़पति है, वो सोच रहा है मैं वापिस ऐसा करूं कि मैं वापिस धरातल पर आ जाऊं। क्या हम इससे ये निर्णय नहीं ले पाए कि सुख कहीं नहीं है, न होने में न नहीं होने में? सुख उसी दिन मिलेगा जिस दिन मैं अपने अस्तित्व से परिचित हो जाऊंगी। जब तक इस शरीर के स्तर पर जीवन चल रहा है, सुख नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हम क्या चाहते हैं? हर चीज परमानेंट चाहते हैं। सुख कैसा चाहते हैं? परमानेंट, जो आकर कभी नहीं। और जिन सुखों के पीछे दौड़ रहे हैं वो सब टेम्पररी। कोई 2 दिन टिकता है, कोई 4 दिन टिकता है, कोई 10 दिन, कोई महीने, फिर सब गायब। क्या करें ऐसा? क्या करें? हम जिस देश में रह रहे हैं, देश आध्यात्म का देश है। वो कहता है सुख परमात्मा बनने में है, परमात्मा में लीन होने में है।
ये सिर्फ शब्दों का फेर है कि मैं परमात्मा बनूं या परमात्मा में लीन हो जाऊं। मुझे अपने अस्तित्व को उस अनंत तक ले जाना है जहां अव्याव्याद सुख है, संसार के पार। संसार द्वंद है और इस संसार के पार जाने का मतलब ही है अकेला हो जाना। अकेलापन हमारी आत्यंतिक नियति है। इसीलिए कबीर ने कहा, प्रेम गली अति सांकड़ी, जामे दो न समान। दो नहीं, एक। अकेला ही होना होगा जब तक, और इस अकेलेपन से भागने का ही उपाय ये संसार है। संसार की सारी बातें दो पर जीवित, एक पर नहीं। और संसार है तो दुख है, पराधीनता है, उसके अपने नियम है, वो अपने ही नियमों पे चल रहा है और चलेगा। हम कहते हैं राम युग था, सतयुग था, कैसे माने इस बात को? क्या राम के युग में सीता को अग्नि परीक्षा नहीं देनी पड़ी? नहीं, ये सब हमारे, केवल मैं कहती हूँ कि भ्रम ही कह सकती हूँ। सतयुग कलयुग सब हमारे भीतर ही, ये सब दृष्टांत हैं, प्रेरक कथाएं हैं, महाकाव्य हैं, महाग्रंथ है, जो हमें ये बताते हैं कि अच्छा जीवन जीना है तो स्वयं को ही अच्छा होना होगा। जो कुछ है हमारे भीतर है। भगवान महावीर ने कहा, बंध पमोखो तुझ अज्जत हिवै। बंधन और मुक्ति तुम्हारे अपने ही भीतर है और इसे हम अनुभव भी कर सकते हैं। संसार में जो कुछ भी चल रहा है, आप उसे भीतर तक ले हो या नहीं ले, आपके हाथ में है। कोई घटना घटी, आप उसको तटस्थ होकर देख लो। ये जरूरी नहीं उसके लिए रो या हंसो या अपना कुछ उसमें लगाओ, कोई जरूरत नहीं है। जब इसके पार आप हो जाते हो, क्योंकि चेतना का स्वभाव केवल जानना और देखना है। क्या कहते हैं, परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है, उसमें राग द्वेष नहीं है। परमात्मा परे है इस राग द्वेष के, बिल्कुल परे है, वो बिल्कुल तटस्थ है। और हमारी आत्मा उस परमात्मा का ही अंश है। और जैन दर्शन के अकॉर्डिंग मैं कहूं तो हर आत्मा बिल्कुल एक समान है, चाहे मेरी है, चाहे आपकी है, चाहे चींटी की है, चाहे देवताओं की है। आत्मा में कोई भेद नहीं है, बिल्कुल नहीं। आत्मा एक समान है, चाहे आपकी है, मेरी है, किसी और की है। तो अगर हम आत्मा के स्तर पर जी लें और हर व्यक्ति में उसी आत्मा का हम आरोपण कर दें तो भेद खत्म हो जाता है। कल्पना करो, वसुदेव कुटुंबकम, अगर ये स्थिति आ जाए व्यवहारिक दृष्टि, कहाँ दुख है, कहाँ दुख, सब अपने हैं, सबसे मैत्री है, सब समान है, स्वतंत्रता है। जहां मेरा तेरा है, ऊंचा नीचा है, छोटा बड़ा है, वो कैसी स्वतंत्रता? वहां स्वतंत्रता नामुमकिन है। आप देखो इस व्यवहारिक जगत में, आपको पग पग पर ये लगेगा कि नहीं, मैं दूसरे के रूल में हूं, क्योंकि मैं छोटा बड़ा मान रही हूं। और इसीलिए मत से ना है। स्वतंत्रता तभी संभव है जब समान हो, हम समान माने। और अध्यात्म के जगत में ये संभव है। आत्मा सबकी बिल्कुल एक समान है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। और इससे आगे बढ़े तो जो ये विविधता हम देख रहे हैं, हमारे अपने संस्कारों की वजह से, हमारे अपने संचित कर्मों की वजह से। और ये कर्म ही बंधन है, ये संस्कार ही बंधन है। जिस दिन इनसे मुक्त हो जाएंगे हम परम स्वतंत्र, फिर हम पर कोई राज नहीं कर पाएगा, न कोई राजा, न कोई मंत्री, और न हमारी अपनी इच्छाएं, न हमारे विचार। हम पूर्ण स्वतंत्र हो जाएंगे और यही वास्तविक स्वतंत्रता हो। तो आज स्वतंत्रता दिवस पर मैं यही भावना करूंगी, हम जब अध्यात्म के जगत में प्रवेश कर ही चुके हैं
हम ध्यान धर्म ज्ञान की इस गंगा में नहाने उतर ही चुके हैं, तो क्यों नहीं पूर्ण पवित्र हो जाए? क्यों नहीं हम में सब जीवों के प्रति समान भावना आ जाए? क्यों नहीं हम अपनी ही गुलामी से मुक्त हो जाएं, केवल उस परम सत्ता का अनुभव करें? हमारा एक अनुभव हमें इस संसार से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त करने वाला है। हम जीवन जिएंगे लेकिन स्वतंत्रता, किसी के विचार, किसी के नियम, किसी के कानून हम पर चल ही नहीं सकेंगे, क्योंकि जो हमारा अपना नियम है आत्मा का, वो काफी है हमें स्वतंत्र करने के। वो इतने ताकतवर हैं कि हमें किसी की पराधीनता स्वीकार ही नहीं करनी। हम अपने ही नियमों में पूर्ण होंगे, बिल्कुल पूर्ण होंगे। इसका एकमात्र उपाय है अनासक्त चेतना का जागरण, ज्ञाता दृष्टा भाव का जागरण, तेरे और मेरे भेद को मिटाने की भावना, आत्मस्थ होने का उपाय, अपने स्व के भीतर स्थित रहने का। और ध्यान से बड़ा इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है ना। ज्ञान से हम मार्ग को जानते हैं और ध्यान से उस जाने हुए मार्ग पर हम अनुभव कर पाते हैं, और हमारा एक अनुभव हमारे जीवन को बदलने वाला है। तो मैं चाहूंगी हम थोड़ा सा ध्यान का प्रयोग करें और हम उस सत्ता की अनुभूति करें जो आपके हमारे भीतर समान रूप से विद्यमान है। उस परमात्मा की शक्ति, हमारी अपनी आत्मा परमात्मा ही है, उससे बिल्कुल कम नहीं, एक तिल मात्र भी कम नहीं। उस परम सत्ता का अनुभव जो सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है, जो केवल जानना और अनुभव करना उसका काम है, जो करता है भोगता है, वो इस शरीर है, ये प्रकृति है। जो पुरुष, जो आत्मा भीतर विद्यमान है, वो न करता है न भोगता है, वो तो एक दर्पण है। जिस दर्पण में सब कुछ प्रतिबिंबित हो रहा है, प्रकृति में जो कुछ घटित हो रहा है, इस संसार में जो कुछ घटित हो रहा है, वो केवल उसमें प्रतिबिंबित हो रहा है। पर हमने ये अहंकार पाल लिया कि हम कर रहे। आप अपने जीवन को अगर देखें, मैं चाहूंगी आज आप एक छोटा सा प्रयोग करें स्वतंत्रता दिवस के। अभी क्लास के बाद कोई 5 ऐसी बातें आप इस सारे दिन के लिए सोचें जो आप करना चाहते हैं और निश्चित करेंगे, और रात को उन्हीं 5 बातों को देखिए, क्या वो वैसी हुई जैसा आपने चाहा, एग्जैक्ट वैसी घटित हुई? अगर घटित नहीं हुई तो क्या हम करता है, क्या हम भोगता है? हमारा जीवन कितनी कितनी चीजों से प्रभावित, हमारे अपने कर्म तो है ही है, बाहर के चारों ओर के जो लोग हैं उनका ओरा भी हमें प्रभावित कर रहा है। कैसी स्वतंत्रता! दूसरा जो श्वास छोड़ रहा है, आप उस श्वास को ग्रहण कर रहे हो, कैसी स्वतंत्रता! दूसरा जो विचार छोड़ रहा है, वो विचारों के परमाणु भी आप ग्रहण कर रहे हो। आपके विचार भी अपने नहीं है, सारे दूसरों से प्रभावित है, कैसी स्वतंत्रता! आपका विचार, आपका श्वास, दूसरे छोड़ रहे हैं, आप ले रहे हो, आप छोड़ रहे हो, दूसरे ले रहे हैं। ग्रह नक्षत्र हमें प्रभावित करते हैं। हमारे चारों ओर अनेक ऐसी आत्माएं हैं, कुछ दिव्य भी हैं, कुछ अदिव्य भी हैं, जो भ्रमण कर रही है, वो भी हमें प्रभावित कर रही है। बिल्कुल बाहर का जगत हमें इतना प्रभावित कर रहा है कि आप कल्पना ही नहीं कर पा रहे। और हम कैसे स्वतंत्र? स्वतंत्रता तभी संभव है जब हम अकेले होने की हिम्मत जुटा लें, जो कुछ इस संसार में घटित हो रहा है उसके साक्षी बन जाए। जो हो रहा है हो रहा है, मैं निमित्त हूं, मैं न करता हूं न भोगता हूं। अगर एक पेंसिल ये घमंड कर ले कि मैं हूं लिखने वाली, तो आप हंसोगे ना। पेंसिल केवल निमित्त है, लिखने वाली मैं हूं। तो इसी तरह मेरा शरीर एक निमित्त है, इसे करने वाला कौन है? इस हमारे अपने कर्म हमें करवा रहे। मैं केवल निमित्त हूं, न करता न भोगता, केवल ज्ञाता हूं, दृष्टा हूं। तो हम जितने जितने अनासक्त होते चले जाएंगे, केवल कर्तव्य बुद्धि से कर्म करेंगे,
कि दिस इज माई ड्यूटी, ओनली ड्यूटी। मैं एक माँ हूं, मेरी ड्यूटी है बच्चों को पालना, लेकिन बच्चे मेरी बपोती है ये सोचना मेरा गलत है। मैं बच्चों की परमात्मा हूं, मैं चाहूं वैसे बच्चे हों, वैसे बने, ये मेरी भूल है नहीं। उनकी अपनी डेस्टिनी है, अपने कर्म। तो हम खुद ही बंधनों को बांध लेते हैं। नहीं, छोड़िए इन बंधनों को, आप केवल निमित्त हो, न कर्ता न भोक्ता। जैसे जैसे ये भावना पुष्ट होगी, अनासक्त चेतना का जागरण होगा, हम बंधनों से मुक्त होते चले जाएंगे। और अपने को एक केवल दर्पण, दर्पण कभी ये घमंड नहीं करता है कि मैंने ये छवि बनाई, वो जानता है मैं तो न्यूट्रल हूं, जैसा सामने आएगा इसमें दिख जाएगा। तो हमें एक दर्पण बनना है, न्यूट्रल बनना है, अनासक्त बनना है, केवल ज्ञाता दृष्टा बनना है, कि मैं केवल देखने वाला और जानने वाला, करने वाला। जब करने वाला भी नहीं हूं तो भोगूंगा भी मैं, है ना। हम क्या करते हैं, कुछ भी होता है गलत, ये परमात्मा तूने ये क्या किया, गलत होता है तब ये बात कैसे है, ये परमात्मा तूने ये क्या किया। और जब कुछ अच्छा करते हैं, मैंने तो ये बात कही, है ना। तो ये कैसे संभव है, गलत परमात्मा करता है, अच्छा हम करते हैं। या तो दोनों उसको सौंप दो, समर्पित हो जाओ, ये एक मार्ग है मुक्त होने का। या दोनों की जिम्मेवारी खुद ले लो कि मैं ही करने वाला, मैं ही भोगूंगा, बुरा भी मैंने किया, अच्छा भी मैंने किया, और तीसरा कोई मार्ग है नहीं। चाहे समर्पित हो जाओ, चाहे हर चीज के कर्ता खुद बन जाओ, दोनों हाल में मुक्ति है। तो हिम्मत या तो समर्पण की जुटानी है, या संपूर्ण कर्ता होने की। तो मार्ग आपके हाथ में है, जिस कोई भी एक मार्ग पकड़ो, डेस्टिनी एक ही है सबकी, मुक्त होना। चाहे परमात्मा बनना हो, समर्पण वाले परमात्मा में लीन होने की बात करते हैं, और जिनमें कर्ता भाव है वो अपने आप को परमात्मा बनाने की बात करते हैं। पर बात एक ही है, बिल्कुल एक ही है, दो नहीं शब्दों का फेर है। तो हमें हर हाल में मुक्त होना है, स्वतंत्र होना है ना। क्योंकि जो पराधीन है उसको सुख हो नहीं सकता। चलिए हम भी आज ध्यान के द्वारा कुछ क्षण अपनी मुक्ति का अनुभव करें कि मैं वास्तव में मुक्त हूँ। अपने अपने आसन और मुद्रा का चुनाव, बिल्कुल से संसार को भूल जाए, छोड़ दे इस संसार को, और इस संसार से आंखें मूंद लें, आंखें बंद, कंधों से सारा बोझ गिरा दें, कंधों को ढीला छोड़ दें, गर्दन पे सारा अहंकार हटा दें, बिल्कुल ढीली छोड़ दे गर्दन को। गर्दन उसी की अकड़ती है जिसको अहंकार होता है, गिरा दे उस अहंकार। नहीं मैं करने वाला, नहीं भोगने वाला, कोई अहंकार नहीं, कोई तनाव नहीं। जीवन बहुत सरल है अगर हम कर्ता भाव छोड़ दें, जो जैसा है उसे स्वीकार कर लें। अहिंसा धर्म है, और अहिंसा की आत्यंतिक स्थिति क्या है, टॉप ऑफ अहिंसा क्या है, जो जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार कर लो। कोई झंझट नहीं, कोई द्वंद नहीं, यही अहिंसा है। संपूर्ण समर्पण, संपूर्ण स्वीकार्यता ही अहिंसा है। अहिंसा कायरता नहीं है, क्योंकि सहना, जो सहता है वही रहता है, और सहना शक्ति है। जहां समर्पण है वहां सहना है, और जहां कर्ता भाव है वहां स्ट्रगल है। तो युद्ध जीतने के लिए परम पुरुषार्थ चाहिए, और समर्पण के लिए भी परम पुरुषार्थ, अहंकार को विलीन करना है। मैं और मेरा, अहंकार और ममकार दोनों का विसर्जन ही मुक्ति। बिल्कुल शांत, छोड़ दें संसार को, केवल अपने आप में सिमट जाए। शरीर को स्थिर कर लें, बिल्कुल स्थिर। जब तक शरीर चंचल है, भीतर की आत्मा का हमें अनुभव नहीं हो सकता, उस शक्ति को जान ही नहीं पाते हैं। श्वास को मंद करें, श्वास और शरीर का संबंध है।
जब तक श्वास चलती है शरीर और आत्मा जुड़ी हुई है, श्वास बंद तो शरीर अलग आत्मा अलग, तो श्वास मंद तो शरीर शांत, बिल्कुल शिथिल। श्वास को मंद कर ले, और मंद और मंद और मंद, बिल्कुल मंद। जितना ज्यादा श्वास मंद होगा शरीर उतना ही रिलैक्स भी होगा और स्थिर भी होगा। देखें, अपनी श्वास को देखें, मंद करते चले जाए, मंद मंद, बिल्कुल मंद कर दे श्वास। शिथिल 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 शिथिल। अपने शरीर को देखें, बिल्कुल मूर्ति की तरह स्थिर हो गया है। शरीर में कहीं कोई अकड़न जकड़न लगे, गर्दन, कमर, पीठ, घुटने, तो वहां अपने चित्त को फोकस करें और सुझाव दें, रिलैक्स हो जा, रिलैक्स हो जा, हो जा, हो जा। पूरे शरीर को रिलैक्स करो। जहां कहीं भी अकड़न जकड़न, घुटने, कमर, कंधे, गर्दन, बिल्कुल रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। शरीर की पकड़ को ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। जैसे जैसे शरीर रिलैक्स होगा शरीर में हल्केपन का अनुभव करें। शरीर हल्का होता जा रहा है, हल्का 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 हो रहा है। श्वास मंद हो गई, बिल्कुल मंद हो गई है। अपने आप को देखें, पहले से बहुत अधिक मंद हो गई है आपकी श्वास। श्वास मंद है तो मन बिल्कुल शांत है। अपने अंतर जगत को देखिए, केवल शांति है, कोई विचार भी नहीं, कोई विकार भी नहीं, बिल्कुल शांत। हम पूरी तन्मयता और एकाग्रता के साथ ओम की ध्वनि करें। यही ओम की ध्वनि हमारी हर सांस के साथ गूंजती है। यही ओम की ध्वनि इस ब्रह्मांड में गूंज रही है। ये ध्वनि, ये ऊर्जा इस संसार की सृष्टि का आधार है। हमारा शरीर भी ऊर्जाओं का ही संयोग है। एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा में बदलती है और शरीर का संचालन होता रहता है। ये ब्रह्मांड केवल ऊर्जामय है। प्रति क्षण अनंत ऊर्जाएं प्रकंपित हो रही हैं। ओम का अनहद नाद इस ब्रह्मांड में गूंज रहा है। आज हम ओम की ध्वनि करेंगे और इतनी एकाग्रता और तन्मयता के साथ और लयबद्ध रिदमेटिक ढंग से कि ब्रह्मांड की ध्वनि और हमारी ध्वनि बिल्कुल एक फ्रीक्वेंसी में आ जाए और हम इस ब्रह्मांड में विलीन हो जाए। हमारा ये शरीर विलीन हो जाए। ये शरीर ही दीवार है,
इस आत्मा और परमात्मा के मिलन की, इस शरीर को विलीन करके हमारी ये ऊर्जा ब्रह्मांड में मिल जाए, हम अनंत में मिल जाएं, अनंत हो जाए, जहां केवल प्रकंपन है, केवल ऊर्जा है। न विचार होंगे, न विकल्प होगा, न राग होगी, न द्वेष होगा, न मैं होगा, न मेरा होगा, केवल अनंत दिव्य। उसी शांति की अनुभूति के लिए हम पूरी तन्मयता, पूरी एकाग्रता के साथ ओम की ध्वनि श्वास भरेंगे। ओ शांत अनुभव करें, चारों ओर ओम की ध्वनि गूंज रही। ओम। प्रत्येक श्वास के साथ ओम का मानसिक जप करें, अनुभव करें। श्वास लेते समय ओम की ऊर्जा मस्तिष्क से होते हुए आपकी सुषुम्ना में प्रवेश कर रही है। श्वास छोड़ते हुए ये ऊर्जा आपके पूरे शरीर में व्याप्त हो रही है। ओम का अनहत नाद आपके भीतर मानसिक रूप से चलता रहे। आती हुई श्वास बाहर की ऊर्जा को आपके भीतर लेके आ रही है सुषुम्ना। जब श्वास छोड़ रहे हो तो ये ऊर्जा आपके पूरे शरीर में एक एक आत्म प्रदेश में व्याप्त हो रही है। पूरी तन्मयता और एकाग्रता।
अनुभव करें ये शरीर रूपी दीवार धीरे धीरे विलीन होती जा रही है। बाहर भीतर केवल प्रकंपन ही प्रकंपन, प्राण ऊर्जा के प्रकंपन। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो इस पिंड में है वही इस ब्रह्मांड में है। ये लोक प्रतिक्षण प्रकंपित हो रहा है। शरीर विलीन हो गया, तिरोहित हो गया, केवल प्रकंपन है, केवल प्रकंपन। अंतर जगत और बाहर जगत एक में हो गए। केवल दृष्टा है, केवल साक्षी रह गए। पूरी जागरूकता के साथ इन प्रकंपनों को देखें, अनुभव करें। केवल दृष्टा बन जाए, साक्षी बन जाए। अपनी देखने की शक्ति को और बढ़ाएं और बढ़ाएं। जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में घटित हो रहा है, अनुभव करें। दिव्य दृष्टि जागृत हो गई, अंतर्दृष्टि जागृत हो गई। जो कुछ भी घटित हो रहा है उसके केवल साक्षी बने रहे, केवल दृष्टा बने रहे। ये दृष्टा, ये साक्षी, यही मैं हूँ, मेरा वास्तविक अस्तित्व।
अपनी अनंतता का अनुभव करें। अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति। अपने परमात्म स्वरूप की अनुभूति। सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, सर्वशक्तिमान। केवल साक्षी रहे, भीतर कोई विकार नहीं, कोई विचार नहीं, तटस्थ, अनासक्त, केवल ज्ञाता दृष्टा स्वरूप साक्षी बने रहे। यही मुक्ति है। केवल दृष्टा हो जाना है इस संसार से मुक्त होने का एकमात्र भाव। समस्त दुखों का एकमात्र कारण है आसक्ति, राग और द्वेष। तटस्थ हो जाओ, केवल साक्षी हो जाओ, यही एकमात्र परम स्वतंत्रता, परम मुक्ति। इस संसार को एक नाटक की तरह केवल दृष्टा बनकर जिस तरह संसार को देख रहे हैं उसी तरह अपने ही शरीर को देखिए। जिसे देख रहे हो वो आप नहीं, वो मुझसे भिन्न है। जैसे संसार मुझसे भिन्न है, मेरा शरीर भी मुझसे भिन्न है। इस शरीर की प्रत्येक प्रवृत्ति मैं नहीं, मुझसे भिन्न है। श्वास, शरीर, विचार, प्रकंपन, भाव, मैं इनमें से कुछ भी नहीं। मैं केवल इन्हें जानने और देखने वाली आत्मा हूँ।
चेतना हूं। यही मेरा वास्तविक स्वभाव है। इस स्वभाव में बने रहना ही। शरीर के ममत्व को छोड़ दे, शरीर की आसक्ति को छोड़ दें। इस आसक्ति के साथ संसार की सारी आसक्तियां स्वतः ही विसर्जित हो जाएंगी। यही परम मुक्ति है। अभी और इसी वक्त हम मुक्त हैं। पूरी जागरूकता से अनुभव करें। शरीर भिन्न है, मैं भिन्न हूं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं जो शाश्वत है, सर्वदर्शी है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान। ये शरीर निश्चित ही एक दिन जाने वाला है। पूरी जागरूकता के साथ शरीर के प्रति अपने अटैचमेंट को छोड़ दें और मुक्त हो जाएं। दो तीन लंबे श्वास लें। अपने प्रति सजग हो जाएं, वर्तमान के प्रति सजग हो जाएं, सहज हो जाएं। दोनों हाथ जुड़े हुए, शरण सुत। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलीपणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। 3 बार वंदन करेंगे। उस सत्य को वंदन जो आपने अनुभव किया, और सत्य को अनुभव करने वाली अपनी स्वयं की आत्मा को वंदन। वंदे, झुकते हुए, सत्यम। वंदे सत्यम। वंदे सत्यम। प्रयोग संपन्न। ओम अरहम। ओम शांति शांति शांति। तो हम अपने कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। चलिए, दोनों हाथ जुड़े हुए सभी संकल्प करें। मैं चैतन्यमय हूँ। मेरे भीतर अनंत ज्ञान का, अनंत शक्ति का, अनंत आनंद का सागर लहलहा रहा है। उसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। आपका आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम अरहम। ओम शांति। ओम शांति। जो आज का विशेष हमारा स्वतंत्र के दिवस पे जो मार्गदर्शन किया है, सही मायने में एक हटके था। स्वतंत्र सही मायने में हम भी नहीं है। एक्चुअली हमारी जो सिस्टम है,
हमारा मंजू जी, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन और त्रिवेणी संगम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत सुंदर। तो देखिए, हमारा हार्ट भी हमारे हाथ में नहीं है, हार्ट हमारे हिसाब से नहीं चलता, हमारा जो लंग सिस्टम है वो भी हमारे हिसाब से नहीं चलता। इस दुनिया की जो हवा है, सूरज की रोशनी है, बाहर प्रकृति भी देखिए तो हमारे हिसाब से नहीं चलता। हमारा सिर्फ आत्मा स्वतंत्र है, वो दृष्टा है, चेतना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम बॉडी से स्वतंत्र हो गए, फिर भी वो बॉडी से स्वतंत्र नहीं है। हमारी हर सिस्टम की अलग अलग अपना अपना फंक्शन है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो सही मायने में इसीलिए विराट में अगर विचार करते हैं तो स्वतंत्र हम भी नहीं है, विराट में अगर विचार करते हैं तो सूक्ष्म विचार करते तो हम स्वतंत्रता है, स्वतंत्र छोटा विचार करते हैं तो हम स्वतंत्र है। लेकिन अगर विराट में विचार करते हैं तो हम भी स्वतंत्र नहीं है। हमारे देखिए ना, हमारा ब्लड फ्लो हमारे हाथ में है कि आप रोक सकते क्या? ब्लड फ्लो नहीं रोक सकते। तो इसीलिए हाँ, सही मायने में जो चेतना है, दृष्टा है, वही फ्रीडम है, वही स्वतंत्रता है। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी, बहुत मैं ज्यादा सुन नहीं पाया। आपका हमेशा स्पीच बहुत अच्छा होता है। थोड़ा सा हमारा शासकीय जो गवर्नमेंट का टाइम है वो अभी परफेक्ट होता है, और ऑर्डर वगैरह देना मेरे इधर होता है, तो 5 मिनट में मुझे पहुंचना है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।